अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस्लामाबाद आए थे हम। मुख्तलिफ मीटिंग्स थी जो कि आपको पता है कि अरफा के मिशन को लेके हम लोग करते रहते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी यादें मेरे सामने थीं, बहुत सारी बातें थीं। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये वही सड़कें हैं, ये वही ऑलमोस्ट रोड है जिस पे हमारा घर हुआ करता था और अरफा को छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी। ये वही वेस्टेज है जहाँ पे उसकी बुक्स लेने जाती थी, स्टेशनरी। और पेशावर रोड जिस पे उसका स्कूल था, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद उसको छोड़ने जाती थी। तो सारी वही चीज़ें थी। इस वक्त एक मेस में बैठे हुए हैं, आर्बर मेस जो है इस्लामाबाद का, वहाँ पे सॉरी, ये इस्लामाबाद नहीं है, ये पिंडी है। तो पिंडी का जो आर्बर मेस है उस वक्त वहाँ पे बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिले जुले जज्बात, मिली जुली फीलिंग्स। उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी कि किस तरीके से अरफा को लेके मैं यहाँ पे इन्हीं सड़कों पे इन्हीं लोगों के साथ, उसकी फ्रेंड्स के घर भी हैं, कहाँ कहाँ पे जाती थी, क्या क्या करती थी। तो जब बात हम पेरेंटिंग की करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात जो होती है वो माँ का किरदार है अपनी बेटी को लेके। और वो क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि वो बिल्कुल अपनी बेटी के साथ साए की तरह लगी रहे हर वक्त। इसलिए कि जब आप ड्राइव करते हैं, बच्चियों को छोड़ने जाते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते भी हैं, बच्चियों को सिखाते भी हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बेटी आपके साथ बैठी है तो जो पहली चीज़ है वो उसमें कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस इस तरीके से कि वो सामने से आने वाली हर चीज़ को फेस करती है, तो उसको वो चैलेंजेस फेस करना भी आ जाता है उस चीज़ में। जब आप अपनी बेटी के साथ बैठे होते हैं तो आप जब उसकी डेली रूटीन उससे पूछते हैं तो वो बातों में बताती है, तो उसमें आपको समझ आ जाती है कि आज सारे दिन में उसने क्या किया और अगले क्या प्लान हो सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जब आप ड्राइव करते हैं तो आपके तरीके से आपका पेशेंस चेक होता है और वो बेटी आपको फॉलो करती है। अगर आप बड़े अच्छे तरीके से ड्राइव करते हैं, आप रूल्स को फॉलो करते हैं, तो उसको भी समझ कहीं ना कहीं आनी शुरू हो जाती है कि रूल्स को ओबे करना ज़रूरी है, कोई दिखे या ना दिखे, इसकी ये कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप फोकस्ड होते हो, गाड़ी में होते हो, आप सीख सकते हो, सिखा सकते हो, बता सकते हो। और बच्चे या बड़े, कहीं और कोई काम आपको नहीं होता कि आप दरवाज़ा खोल के कहीं और चले जाएंगे, दूसरे कमरे में चले जाएंगे। तो वो चीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा सबसे बड़ी जो बात होती है वो बेटी की लर्निंग होती ही इस शक्ल में है जब आप प्रैक्टिकली उसको अपने ज़िंदगी के हर मोड़ पे साथ रखते हैं। जब वो देख रही होती है आपको, आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, तो उसको समझ आती है कि बात कैसे करनी चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल में ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश बोलें, आप कोई भी लैंग्वेज बोलें, लेकिन आपका जो तरीका है बात करने का, द वे यू टॉक, दैट मैटर्स, उसकी वैल्यू होती है कि आप कह क्या रहे हैं। और इसी गाड़ी में आप कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, इसी में आप करेक्शन करते हैं। अगर बच्ची ने कोई बात ऐसी बता दी है, आप फ़ौरन कहते हैं कि नहीं बेटा, कल आपने जो स्कूल में ये किया था ना, आज जाके आपने सॉरी करनी है। या टीचर की कोई बात बताती है, आप पूछते रहते हो ना कौन सी टीचर है, कैसा जा रहा है सब्जेक्ट वाइज, वो सारी डिटेल्स आपको जब देती है तो आपको बहुत आसानी हो जाती है उसको ये कहने में, समझाने में कि नहीं बेटा इस तरीके से नहीं, ऐसे है। अरफा बहुत हेल्पफुल थी। और मैं सब बच्चियों की बात कर रही हूँ इस वक्त, सिर्फ अरफा नहीं। आप उनको ये गाइड कर सकती हैं। मैं सिर्फ आपको गाइडलाइंस दे रही हूँ कि गाड़ी में जब बैठे होते हैं, बजाय इसके कि आप दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज़ करें, जैसे कि आपको किसी ने रास्ता नहीं दिया, आप हॉर्न बजा रहे हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये फिर बच्चियों में भी आनी शुरू हो जाती है। आप कभी भी इस किस्म का बर्ताव ना करें। आप जब गाड़ी में होते हैं तो आप बड़े अच्छे तरीके से, आपको सब्र से काम लेना चाहिए। दूसरों को रास्ता देंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी बेटी को सिखा जाएंगे कि गिविंग इज़ गेनिंग, कि जब आप देते हैं तो आपको मिलता है। ये नहीं है कि छीनना है, ज़बरदस्ती करनी है। अपना रास्ता आप बनाएं। ये भी आप लर्निंग अपनी बेटी को करवाते जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी इसमें क्वालिटीज़ हैं कि आपको पता चलता है कि आप जब आप कहीं रुकते हैं कि बच्चे ने क्या खाना है, उनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में आपको पता चल जाता है। आप कहीं ना कहीं उनको रोक सकते हो, गाइड कर सकते हो, बता सकते हो कि बेटा ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आप ये मत खाएं, या ये ले लें इंस्टेड ऑफ दिस, इसमें ये प्रॉब्लम होते हैं। तो ये इस चीज़ को आप मॉनिटर कर सकती हैं। सिर्फ ये मैं एक गाड़ी के बच्ची को छोड़ने और ले जाने की बात कर रही हूँ कि देखें कि इसमें कितना बड़ा स्कोप है, कितना सारा टाइम आप सिर्फ़ और सिर्फ फोकस्ड होकर अपनी बच्ची के साथ गुजार रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो बच्चियाँ हैं उनको माँ को साथ जाना चाहिए, छोड़ने ले जाने।
अगर कोई बहुत ही मजबूरी है तो वो और बात है, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो आपको ज़रूर उसको पिक एंड ड्रॉप देना चाहिए, ताकि आप अपनी इन सारी क्वालिटीज़ जो आप में हैं वो इंकलकेट करें अपनी बेटी में। लेकिन फिर एंड पे यही कहूँगी कि आप बच्चे जो हमारे हैं वो हमें सिर्फ हमारे कहने पे नहीं जाते हैं, हम जो करते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो छोटी छोटी सी यादें थी, छोटी छोटी सी बातें थी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि यहाँ पे अरफा का बहुत सारा टाइम गुजरा है पिंडी में, इस्लामाबाद में। यहाँ पे स्कूल्स थे उसके, वो उसको पिक एंड ड्रॉप में देती थी। और उस तरीके से जो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं कि किस तरीके से इस्लामाबाद और पिंडी की यादें मेरे दिल में थी। तो आपसे दुआ गो हूँ कि आप भी दुआओं में याद रखिए। और अरफा कहानी जो मैंने शुरू की है उसमें मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल्स बताती रहूँगी कि क्या क्या बारीक डिटेल्स बाद में बताऊँगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही मेरे ज़हन में आया था कि आज पिंडी इस्लामाबाद क्यों नहीं सड़कों पे आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी अपनी फीलिंग शेयर करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द ही दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।